हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर। और आज मैं आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर को हर एक कॉन्सेप्ट, एंट्री, कैलकुलेशन, सारी चीजें ए टू जेड अच्छे से 10 मिनट के अंदर करा दूंगा। आपको अगर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी हो तो अकाउंट्स मैराथन वाली प्लेलिस्ट से आप डेथ ऑफ ए पार्टनर के सारे उसके अंदर मैंने सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको कर लेना। और अभी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं पूरे के पूरे चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, ए बी सी तीन पार्टनर है। किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो भी हिस्सा बनता है हम वो कैलकुलेट करेंगे और किसको देंगे, उसके वारिस को, उसके एग्जीक्यूटर को, उसके नोमिनी को। यहां पे हम वर्ड के यूज करेंगे एग्जीक्यूटर। तो जो पार्टनर चला गया उसको बोलते हैं डिसीज, जो बच गए वो सर्वाइविंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है या गेनिंग पार्टनर है। क्योंकि पहले मुनाफा 3 लोगों में बढ़ता, एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब वही प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमेनिंग पार्टनर्स कह लो या गेनिंग पार्टनर कह लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, जो जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है। डेथ ऑफ ए पार्टनर में कोई भी चेंज नहीं है। चेंज है तो एक चेंज है, वो है कि रिटायरमेंट में पार्टनर से कह देते भाई तू रुक जा, साल के एंड में छोड़ के चले जाना ताकि तेरा हिसाब किताब पूरे साल का हो जाए। लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर में हम ये नहीं कह सकते भाई तू रुक अभी मत मर, तू साल के एंड में मर जाना ताकि हमारा हिसाब किताब सही हो जाए, ये नहीं कह सकते। तो हमें इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो नोट करना डेट ऑफ डेथ, कि किस डेट को डेथ हो रही है। उसी बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक चीज। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वर्किंग पीरियड। ठीक है, कि भैया वो कितना टाइम उसने बिजनेस में काम किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हम उसको वर्किंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही देंगे। 6 महीने काम किया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, 6 महीने काम किया तो 6 महीने की सैलरी मिलेगी। समझ रहे हो? तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी 6 महीने का दिया जाएगा आपको। तो ये वर्किंग पीरियड सबसे पहले ध्यान रखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जो आपने पढ़ा रिटायरमेंट में। गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और जितना भी आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, एवरीथिंग, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सब कुछ सेम है। लेकिन रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर होता था उसको आप टू कैश करके कुछ पैसे तुरंत देते थे और बाकी सारा उसके, मान लो जड़ जा रहा है छोड़ के, तो उसके बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में डाल देते थे। लेकिन डेथ में आप ऐसा नहीं कर सकते। भैया उसकी डेथ हो गई है, जब उसकी डेथ हो गई है तो उसे पैसा कैसे दोगे और डेथ मरे हुए इंसान का लोन कैसे क्रिएट करोगे? तो इसीलिए डेथ में जितना भी बैलेंस बचता है वो रेंडर करते हैं किसको? टू हिज एग्जीक्यूटर। तो उसका जो भी एग्जीक्यूटर होगा उसको ये सारा का सारा पैसा उठाकर दे देंगे। रिटायरमेंट प्लान होता है, डेथ अनप्लान होता है। तो वर्किंग पीरियड हमेशा ध्यान रखना। गुडविल के ट्रीटमेंट, जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। और जो गुडविल एडिशनल पॉइंट के अंदर है उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? रिमेनिंग टू डिसीज। किस रेशियो में क्लास? गेनिंग रेशियो में। ध्यान रखना, रिमेनिंग टू डिसीज, और ये किस रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या चीजें उसको टाइम बेसिस पे मिलेगा और क्या क्या चीजें एनुअल बेसिस पे। ये वो सारी चीजें हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे फर्म का जो भी शेयर है इनटू शेयर ऑफ डिसीज। ध्यान रखना, पूरे फर्म का जो भी अमाउंट निकल के आएगा, चाहे पूरे फर्म की गुडविल हो, चाहे पूरे फर्म की प्रॉफिट हो, रिवैल्यूएशन गेन हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, वो सारा का सारा उसका हिस्सा निकाल के सीधा उसको दे देंगे। इसमें मंथ बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। किसी की डेथ हो गई, गुल्ला का पैसे जोड़ रखे हैं, थोड़ा उसका हिस्सा उसको निकाल के दे दिया। इसमें कोई मंथ बाय 12 कब तक मरा उसकी कोई डेट की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें सीधा सीधा उठा के डिसीज पार्टनर को दे देंगे। और ये वो सारी चीजें हैं जहां पे हमें टाइम चाहिए। सैलरी पर मंथ 1 लाख है तो 6 महीने काम किया तो 6 लाख देंगे ना, साल भर का तो नहीं दे सकते। तो सैलरी हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट लोन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये दो चीजें 100% आता ही आता है, एक डिसीज शेयर का प्रॉफिट और डिसीज शेयर का गुडविल, ये दो आना ही आना है। इसको तो सीख ही लेना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे फर्म का प्रॉफिट लेंगे इनटू शेयर ऑफ डिसीज। ठीक है, जो डिसीज का शेयर है वो लेंगे इनटू मंथ बाय 12 या डेज अपॉन 365, दिन लेंगे या फिर मंथ लेंगे। और ध्यान रखना, अगर किसी की डेथ अगर 20 अगस्त को हो गई तो 20 अगस्त भी काउंट होगा। किसी की डेथ अगर 19 फरवरी को हुई है तो 19 फरवरी भी काउंट होगा। किसी की डेथ अगर 15 फरवरी को हुई है तो 15 फरवरी भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्म का इंटू उसका हिस्सा, या फर्म का इंटू हिस्सा इंटू फिर मंथ बाय 12 भी इन सब में करना पड़ेगा। राइट? अब जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट निकालना है कब तक? अप टू डेट ऑफ डेथ, जिस दिन तक मृत्यु हुई है
उसका प्रॉफिट निकालेंगे, या तो पिछले साल के बेसिस पे कहेंगे भाई ये रहा पिछले साल का और ये रहा तुम्हारा हिस्सा, ये रहा मंथ बाय 12, ठीक है, ये पिछले साल का प्रॉफिट है, हम मानते हैं कि इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होता, तुम्हारा हिस्सा इतना, तुमने इतने महीने काम किया, पिछले साल तुमने सारे महीने काम किया था, इस बार तुमने इतने महीने काम किया, तो पिछले साल के बेसिस पे दे देंगे। वो कहता नहीं पिछले साल के बेसिस पे नहीं चाहिए, तो उसको एवरेज बेसिस पे दे देंगे, 3 4 5 साल का जो भी एवरेज निकलेगा वो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इनटू उसका हिस्सा इनटू मंथ बाय 12, या फिर सेल्स बेसिस पे दे देंगे। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी लॉजिकल। सेल्स बेसिस क्या है कि जो पिछले साल की सेल इतनी हुई थी, पिछले साल का प्रॉफिट इतना हुआ था इनटू 100, पिछले साल का प्रॉफिट पिछले साल का सेल, तो यानी कि 20%, यानी आप 20% का मुनाफा कमाते हो माल बेचने पे। जब तक वो जिंदा था तब तक माल बिका है 3 लाख का, तो 3 लाख का 20% तब तक का जो प्रॉफिट आया वो 60,000 आया। अब 60,000 तो तीनों का है, लेकिन उतने टाइम का जितने टाइम का होना चाहिए, 6 महीने सेल जब तक जिंदा था वो, और इनटू हम क्या करेंगे शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर उठा के दे देंगे। यानी कि इस केस में हमने मंथ बाय 12 नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो सेल है ये 6 महीने की है, तो प्रॉफिट परसेंटेज लगाएंगे, जो प्रॉफिट भी आएगा वो 6 महीने का ही आएगा। ये 3 लाख रुपए 6 महीने की सेल है, प्रॉफिट परसेंट 20%, तो 6 महीने में तुमने मुनाफा कमाया कितना? 60,000, उसमें से तुम्हारा हिस्सा निकाल के तुमको दे देंगे, ये 6 महीने का ऑलरेडी है। तो इसीलिए सेल्स बेसिस पे जनरली हमेशा नहीं, जनरली मंथ बाय 12 नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कभी आपको सेल दी हो पिछले साल की पूरी सेल और कहते हैं इस साल का सेल 20% बढ़ गया है, तो उस सिचुएशन में पिछले साल की सेल से 20% ऐड करोगे तो इस साल की पूरी सेल आएगी। डेथ 6 महीने में हो गई है तो फिर आपको 6/12 भी करना पड़ेगा। और इस तरह का केस आता है तो आपको 6/12 नहीं करना है। पहले से प्रॉफिट परसेंटेज घट गया, ट्रेंड है तो माइनस कर देना, बढ़ रहा है तो प्लस कर देना, ठीक है। तो पिछले साल की सेल हो गई या एवरेज, या फिर आपको सेल्स बेसिस पे निकालना है। अब आप प्रॉफिट्स की जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? तो अगर आपको नई रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये P&L सस्पेंस क्या है? क्योंकि प्रॉफिट आपने अंदाजे से निकाला, दिस प्रॉफिट इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। क्या आपने इस डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं? नहीं, सिर्फ आप अंदाजे से निकाल रहे हो सेल्स बेसिस पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो हो गया आपका प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर अगर सेम डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिया जाए तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। सर प्रॉफिट की है तो लॉस की उल्टी कर देना, उल्टा एंट्री डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, राइट। अच्छा, अगर आपको नई रेशियो गिवन है, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अच्छा ये तब है जब नई रेशियो गिवन नहीं है। अगर नई रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट की एंट्री सेम टू सेम गुडविल की एंट्री जैसी होगी। जैसे आपने गुडविल की एंट्री करी है ना, रिमेनिंग टू डिसीज, रिटायरमेंट में रिमेनिंग टू रिटायरिंग, डेथ में रिमेनिंग टू डिसीज, सिम वही रिमेनिंग टू डिसीज कह लो या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कह लो। लॉस उल्टा कर देना, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। लॉस की एंट्री ना मैं याद करता हूं ना मैं तुमको बोलूंगा लॉस की एंट्री याद करो। लॉस की एंट्री तो भैया आपको याद करना ही नहीं है, क्योंकि लॉस की एंट्री प्रॉफिट की एंट्री का पलट होता है। देखो ये रहा गुडविल का ट्रीटमेंट, जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में उसकी रिमेनिंग टू डिसीज होगी, या फिर इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी बोलते हैं। तो यानी कि अगर आपको नई रेशियो गिवन दे रखी है तो प्रॉफिट की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है और गुडविल की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग सेम है। तो आप जब क्वेश्चन बनाओगे चेक करना, पहले प्रॉफिट निकाल लेना जैसे बोलेगा, फिर देखना न्यू रेशियो गिवन अगर है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट की एंट्री, नहीं गिवन है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं एक क्वेश्चन इस चैप्टर में जरूर कराऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत जरूरी है। ABC 3 पार्टनर, रेशियो 2:1 है, सी की डेथ होती है 30 जून, अप्रैल में जून 3 महीने काम किया है। प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है, प्रॉफिट और सेल पिछले साल का, तो पिछले साल का प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, पिछले साल की सेल कितनी है 10 लाख रुपए इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 10%। आप 10% मुनाफा कमाते हो। ये जो 3 महीने का सेल है वो कितना दे रखा है आपको 1.5 लाख रुपए, तो 3 महीने का जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा 15,000। ये 3 महीने का प्रॉफिट है लेकिन सबका है, तो सी का हिस्सा निकालोगे, प्रॉफिट 15,000 का है लेकिन 3 महीने का है, तो सी का हिस्सा कितना है? सी की डेथ हो रही है 1/5, 5 3 15, सी का प्रॉफिट आ गया 3,000। इस डेट पे कहीं भी प्रॉफिट लॉस नहीं बनाया है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना, आप निकाल देगा। इसकी एंट्री मांगता तो आप एंट्री करते P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000। डिसीज का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा है। ये आगे बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग, और अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिख देना। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो भी आप यहाँ लिख देना, ठीक है, बाई करंट अकाउंट का बैलेंस। अच्छा, पार्टनर ने मरने से पहले तुमको कोई लोन दिया था तो बैलेंस शीट में अगर लोन लायबिलिटी साइड है तो उठा के यहाँ लिख देना, अगर बैलेंस शीट में लोन एसेट साइड है तो उठा के क्लास आप इधर साइड लिख देना, यानी पार्टनर मरने से पहले लोन लेके गया था। इसके अलावा
प्रॉफिट की एंट्री बाई पिनल सस्पेंस, रिवैल्यूएशन गेन यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन लॉस उसका हिस्सा आप यहाँ डाल देना, उस अकेले का बनता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, ये हो गया टिल द डेट ऑफ डेथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पिनल सस्पेंस के नाम से आता है। सैलरी सैलरी के नाम से आएगा, और ये गुडविल है, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल की एंट्री क्या होती है, सेम, रिमेनिंग टू डिसीज, तो रिमेनिंग टू डिसीज, और डिसीज में क्या आएगा, बाई रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर सी है तो बाई ए बी, अगर ए बी है तो बाई ए और सी गेनिंग रेशियो में, ठीक है। इधर सारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस आ गया, ड्राइंग आ गया, यहाँ पे ड्राइंग भी आता है, ध्यान रखना, ड्राइंग, और ये लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट हो गया तो बाई पिनल सस्पेंस, यहाँ लॉस हो गया तो यहाँ पे। इसके अलावा गुडविल राइट ऑफ, बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है, पिनल सस्पेंस है ना, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ हो जाएगा। जो भी बैलेंस बचेगा वो सारा का सारा बैलेंस उठा के किसको डाल देना, उसके एग्जीक्यूटर, उसके वारिस को। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, ध्यान समझना, अगर किसी की यहाँ पे डेथ हो जाती है और आपने उसका अकाउंट सेटल नहीं किया और 6 महीने तक आपने उसका अकाउंट सेटल नहीं करके चलाया, तुमने उसके पैसे नहीं दिए, धंधा चलाए जा रहे हो, तो इस सिचुएशन में सेक्शन 37 कहता है कि भैया उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, जो भी उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर 6 महीने का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दो, और नहीं तो उसका जो भी बैलेंस बचता है, जो भी प्रॉफिट कमाया आपने इस 6 महीने में, उसको कैपिटल रेशियो में जो है बांट दो। तो इस केस में क्या लिखा है, लाल बाल पाल रेशियो 432, पाल की डेथ जुलाई को हो जाती है, और लाल बाल पाल की जो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इतनी है। लाल बाल कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को 6 महीने के लिए विदाउट सेटलिंग द अमाउंट ऑफ पाल। ड्यूरिंग 6 महीने इन्होंने जो मुनाफा कमाया 50,000 कमाया। तो सबसे पहला काम क्या है, जितना भी बैलेंस है, पाल की डेथ होगी, लाल बाल पाल आखिरी वाले की डेथ होगी, उसकी कैपिटल कितने की है, 45,000 का बैलेंस है, उस पर 6% का उसको इंटरेस्ट देना है 6 महीने का, क्योंकि आपने नहीं दिया तो भैया निकाल लो उसका 6%। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन भी कराया है, तो प्लीज आप इसे पूरा ही देखना। कितना बनता है, 1350 रुपए, ठीक है, तो 1350 रुपए। तो जो पाल है उसकी डेथ हो गई और जो भी बैलेंस है उसका 45,000 आपने सेटल नहीं किया, तो पाल को भैया 45,000 पे 6% 6 महीने का इंटरेस्ट आपने दे देना है। या फिर आपने जो 6 महीने में प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया 6 महीने में, 50,000 का प्रॉफिट कमाया है, उसको कैपिटल की रेशियो में बांट दो। तो यहाँ पे पाल का कितना दे रखा है, पाल का दे रखा है 45,000, और तीनों को ऐड कर दो, 75,000, 65,000 और 45,000, तो ये आएगा 45,000, 65,000, 75,000, 1,85,000। तो 45,000 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 1,85,000, ये आ रहा है 12,162। तो दोनों में से जो भी फिगर ज्यादा होगा वो उसको दिया जाएगा, ही विल गेट सेकंड पॉइंट। तो ये दो ऑप्शन उसके पास है, सेक्शन 37 उसको अलाउ करता है, या तो उसके बैलेंस पे उसको इंटरेस्ट दे दो जो उसका पैसा बचता है, या फिर जो मुनाफा कमाया उस मुनाफे को उनकी एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में बांट दो, ये आएगा जिसकी डेथ हो रही है उसकी कैपिटल, और ये तीनों की कैपिटल इंक्लूडिंग जिसकी डेथ हो रही है उसकी कैपिटल, ये इन दोनों में से जो ज्यादा है उसको उठा के वो दे देंगे, राइट। दैट्स इट, ये हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर पूरी तरीके से 10 मिनट के अंदर अच्छे से हमने कोशिश करा कि मैं रिवीजन आपको करा सकूं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।